उसके बाद है जमहूरी क़यादत। जमहूरी कायद में भी अगरचे इक़्तिदार की हवस तो होती है, लेकिन इसका इक़्तिदार हासिल करने और इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। वो तमाम जो ग्रोह के अरकान होते हैं उनके मुश्तरका मकासद के तयन करता है और ग्रोही सरगर्मियों में से ज़्यादा लोगों की शमूलियत की हौसला अफजाई करता है। वो ज़िम्मेदारियों को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि आम लोगों में भी फैला देता है। जमहूरी कायद ग्रोही अरकान के बाहमी तल्लुकात को फ़रोग़ देता है, इन्हें मजबूत करने की कोशिश करता है। वो ग्रोही और बैनुल ग्रोही जो चपकलश होती है कि ग्रुप और ग्रुप से बाहर, उसको कम करने की कोशिश करता है। जमहूरी रवायात पर यकीन रखने वाला कायद अगरचे इस निज़ाम में कायम होता है, मगर हर रुकन को जो है वो कायद से मिलने का मौका दिया जाता है, उसकी भी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको ग्रुप में शामिल समझा जाता है और हर एक के साथ जो है वो मिल के टास्क को आगे बढ़ाया जाता है। जमहूरी कायद जो है वो ग्रोह का नुमाइंदा होता है। जब भी अहम फैसले करने हों वो ग्रोही राय को शामिल करता है और इख्तियारात की तकसीम भी उनके साथ करता है। और अगर जमहूरी कायद क़यादत छोड़ जाए भी तो क़यादत का बुहरान पैदा नहीं होता, क्योंकि फ़ौरन नई क़यादत उसकी जगह संभाल लेती है। नौकरशाही क़यादत, वो क़यादत जो किसी शख्स को सरकारी हैसियत में मिले तो इसे नौकरशाही क़यादत कहते हैं। नौकरशाही क़यादत में ओहदे की बदौलत कायद के पास बेपनाह इख्तियारात होते हैं। उसे ये इख्तियारात इसकी शख्सियत या ज़ाती औसाफ के नतीजे पर नहीं मिले होते, बल्कि उसके ओहदे की वजह से उसके पास होते हैं। और इसके बावजूद ये क़वाइद ज़वाबित के तहत जो है ना, किसी रूल के तहत, कानून के तहत उसका इस्तेमाल करता है। तमाम तर कबाहतों के बावजूद ऐसी क़यादत माहिराना और मौसर तरीके से निज़ाम चलाती है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, जैसे कमिश्नर, ये इस तरह के लोग जो हों, DIG वगैरह जो चलाते हैं। रस्मी क़यादत, ऐसी क़यादत बराए नाम होती है, ये अलामती क़यादत होती है। इंग्लिस्तान का सरबराह मलका या बादशाह अलामती कायद होता है, जबकि हकीकी इख्तियारात वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट हाउस के पास होते हैं। भारतीय जमहूरी निज़ाम में सदर एक रस्मी सरबराह होता है। अदम मुदाखलत वाली क़यादत, ऐसी क़यादत ग्रोही अरकान को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की इजाज़त देती है। ऐसी क़यादत अपने अरकान पर ना पाबंदियाँ लगाती है, ना इनके काम में रुकावट डालती है, और महज ग्रोही मंशूर के अरकान के सामने बयान कर दिए जाते हैं और हर शख्स अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने हिस्से का काम करता है। हदायती क़यादत, ऐसी क़यादत अपने अरकान को बराह रास्त हदायत देती है और तवक्को रखती है कि उनकी हदायत के मुताबिक दिया गया सारा काम होगा और हुक्म अदूली पर सज़ा दी जाती है। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर, कि लीडर की जो हैं वो क्या क्या उसके अंदर जो हैं वो सलाहियतें होती हैं, कौन कौन से ख़वास होते हैं जो उसको लीडर बनाते हैं, कायद के औसाफ क्या क्या होने चाहिए। जब भी हालात के लिए कायद का इंतखाब किया जाता है तो कुछ चीज़ें सामने रखी जाती हैं। सबसे पहले ज़हीन, कायद को अपने पैरोकारों यानी जो लोग उसको मानने वाले हैं उनमें से वो ज़हीन होगा तो ग्रुप को इकट्ठा करेगा और ग्रुप को लेके चलेगा। अगर वो ज़हीन नहीं होगा, बरवक़्त सोचेगा नहीं, तो जो उसके नीचे होंगे पैरोकार उसको मानने वाले, वो तो कहेंगे इससे तो खुद नहीं पता किसी चीज़ का, तो ये हमें क्या बताएगा। तो इस तरह से इंटरेक्शन में फिर दिक्कत होती है उनको। उसके बाद है मुताबिकत पजीर होना। मान ने तहकीकात से साबित किया कि कायद में माहौल से मुताबिकत की सलाहियत होनी चाहिए, यानी जिस तरह का माहौल हो उसके तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत हो। जवां मर्द कायद में मर्दाना औसाफ की अहमियत होनी चाहिए। उसे आम लोगों से ज़्यादा बहादुर, हौसलामंद, जफाकश और निडर होना चाहिए। वो डरने वाला ना हो, बहादुर हो, हौसले वाला हो और ख़तरात का जवां मर्दी से मुकाबला करे। कायद को डरपोक और बुज़दिल नहीं होना चाहिए। जी असर या गालिब, कायद को अपने ग्रोह पर गालिब होना चाहिए कि वो अपने ग्रुप मेंबर से या ग्रुप के अरकान से अपनी बात या अपने हुक्म जो हैं वो उनकी तामील करवा सके। मिलनसार, कायद को ग्रोही माहौल में दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस मकसद के लिए लोगों से मिलना, तल्लुक़ बनाना, कायम रखना, लिहाजा कायद को तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रोशन ख्याल होना चाहिए, उसे माहौल में और हालात में बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए और पुराने ज़माने के ख्यालात से गुरेज करना चाहिए। कायद में हौसला और बर्दाश्त ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसे अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों के साथ साथ इजाफी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का भी फ़न आना चाहिए। मौजू फ़ैसला साज, कायद में मौजू और बर वक्त फ़ैसला करने की सलाहियत जितनी ज़्यादा होगी इतना ही वो कायद ज़्यादा एक्टिव जो है वो मौसर होगा। इस अहलियत से मकासद का तयन करना और इन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। ज़िम्मेदार और फ़र्शनास, हर किस्म की ज़िम्मेदारी कबूल करना और इन्हें निभाना भी कायद की नुमाया खूबी है, लिहाजा कायद को ज़िम्मेदार और फ़र्शनास होना चाहिए। तहसील की ख्वाहिश, कायद में तहसील की ख्वाहिश होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, आगे बढ़ने की। वो जितना उस ज़्यादा सीखेगा, जितना आगे बढ़ेगा, वो अपने ग्रुप को उतना ज़्यादा अच्छा चला सकेगा। उसके बाद है मुहरकात बेदार करने वाला, कायद में अरकान के मुहरकात को बेदार करने की सलाहियत भी पाई जानी चाहिए। गुफ्तगू से और किरदार से दूसरे लोगों को कायम करने वाला बाअमल खुशकुन खूबी जो है वो कायद की होती है। अहल लायक, कायद को अपने काम पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए।
क़ियादत के तकाज़ों के मुताबिक उसकी अहलियत की नौइयत दर्जा मुख्तलिफ हो सकती है, ताहम जिस भी सतह का कायद हो इसमें मतलूबा अहलियत होनी चाहिए। गैर जानबदार कायद को मुनसिफाना फ़ैसले करने पड़ते हैं, इसलिए कायद का गैर जानबदार होना ज़रूरी है। कायद को पूरे ग्रोह का मुफाद अजीज़ होता है, लिहाजा किसी की तरफदारी करने से हालात ख़राब हो सकते हैं। मुखलिस और काबिल एतमाद कायद को काबिल भरोसा, मुखलिस और जानसार होना चाहिए ताकि वो ग्रुप के लोग उस पर एतबार कर सकें। लोगों से बर्ताव की महारत कायद की अहम खसूसियत है कि वो दूसरे लोगों को इस तरह से उनके साथ मसावी सलूक करे कि हर एक को यही लगे कि उसका मेरे साथ सलूक जो है वो बहुत अच्छा है और मुनासिब सलूक होना चाहिए। बावसूख कायद को अपने बयानात पर डट जाने वाला होना चाहिए, असूलों का पक्का होना चाहिए। असूलों पर सौदाबाजी करने वाला बेहतर कायद नहीं कहला सकता।